सिद्धार्थ भक्तिर नियारा कार्यक्रम जाई फूल मालिका को आपण मानकु स्वागत करुछु। महापुरुषंकर से पावन लीला ठारगार लेखा पुथि रूपरे जहा आम मानकु सतर्क करने निमित्त कलिर आगत भविष्यत को जाई फूल मालिका रूपरे भणिता करी आमको सचेतन करिसंते महापुरुष से कथा को आम आलोचना करुछु। आपण माने अतिशय भल पाउथिबा ए कार्यक्रम जाई फूल मालिका जो मालिकारे महापुरुष आगत भविष्यत को कहबा पई पूर्ववर्ती अध्याय मानकरे आमे माने आलोचना करुथुलु जे कलिजुगर कराल गति रे कौन कौन आगत भविष्यत हबो जे कागजे कागजे पृथ्वी चलिबो बोली से कहिसंते समस्त द्रव्य कंट्रोल हबो आओ ये टंका कारबार जोर हबो किंतु देश दरिद्र होई जिवो। तत्परे महापुरुष आगत भविष्यत करने को जाई कहउचंते ये कलिजुगरे सबु मनुष्य एकाकार होई जिवो। कौन लिखिचंते महापुरुष जाई फूल मालिका कौन कहले कहले सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार न रखिबे वेद विद्या विचार लो जाई फूल अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले एमिति एक समय आसीबो जो समय भितरे कलिर कराल गति रे कहले सर्वे हेबे एकाकार जाति वर्ण समस्तक भितरे आ भेदभाव किछि रहिबो समस्त एकाकार हो जिवे। एमिति एक समय आसीबो समस्त एकाठी करि दो। एबे कोरोना महामारी रूप आपण माने देखिले महापुरुष ताको 600 वर्ष तले लिखिथिले जे सर्वे हेबे एकाकार एमिति एक समय आसीबो जो समय भितरे गोटे धनी जदि एई कोविड आक्रांत होइके मरे गोटे गरीब जदि आक्रांत होइके मरे धनी को जेमति केही छुईबेनी गरीबटा को भी सेमति छु गरीब को जेमति पाखरे केही पोड़िया को पुओ मध्य आसीबो नाही धनी कोटिपति हेले मध्य ता सब सत्कार करि परिबो नाही समस्त गोटे डंगारे बसई देइछे ए महामारी। तो तसहित महापुरुष ये 600 वर्ष पूर्वे लिखुचंते सर्वे हेबे एकाकार हो जीव समस्तंकर गति भिन्न भिन्न हेले मध्य पुणी कहले झियो पुओ मध्य एकाकार हो जिवे झियो जा पुओ सेया अर्थात तांको भितरे समानता आसीजीव। महापुरुष जहाँ को 600 वर्ष तले लिखिले पाठुआ मूर्ख मध्य समान हेबे पाठुआ मूर्ख ये मध्य एकाकार हेबे सर्वे हेबे एकाकार नथिबो वेद विद्या विचार लो जाई फूल अर्थात वेद आ विद्या ये मनीष ठारू दूरे जीव। शास्त्रकार जगन्नाथ दास ओडिया भागवत बड़ सुंदर भाव रे कहिसंते कौन कहले ए कलिजुग कराल गति रे से बड़ सुंदर भाव रे कहले वेद जा हान कहे मुखे प्राणिता करे आत्मा सुखे गोविंद 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 मधु गरुचि मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कहले वेद जाता मुखरे कहि पारे नाही वेद निषिद्ध कर्म गुड़िक मनीष करी चलिबो आउ का भितरे वेद विद्या विचार रहिबो नाही पाठ समस्ते पढ़िबे हेले पाठुआ मिलिबे नाही। महापुरुष कहउचंती प्रकृत पाठुआ मिलिबे नाही। मोर सद्गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन बड़ सुंदर भाव रे कहले कहले विद्या काहाकू कहंती कहले सेही होची विद्या सा विद्या जा विमुक्त है किंतु आउ पाठ केई पढ़िबे नाही। एमिति एक समय आसीबो जो समय भितरे महापुरुष कहउचंती कलिजुगर कराल गति भितरे महापुरुष मोर सद्गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन बड़ सुंदर भाव रे कहले कहले मैट्रिक आए बीए पढ़ी की हे
ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏ ମାଟ୍ରିକିଆ ଏ ବିଏ ପଢ଼ିକି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ନୈତିକତା ବିନା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲୋ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କିଆ ନ କରୁଛ ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କିଆ ନ କରୁଛ ଖାଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଆଇ ବିଏ ପଢ଼ିକି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ନୈତିକତା ବିନା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଆଇ ବିଏ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିଲା ଇଏ ପାଠ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛ ଚିତ୍ତ କିଆଁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇପାରିଲା ଯଦି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇପାରିଲା ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଝିଅ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯୌତୁକ ନେବା ନିଷେଧ କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଆପଣମାନେ ଝିଅକୁ ଦେବେ ଯୌତୁକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୌତୁକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ଝିଅକୁ ଶିଖେଇବେ ଯମପୁରରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଥିବ କହିଲେ କାହାକୁ ଝିଅ ଯେମିତି ନୋଟ ଉତ୍ତର ନ ଦିଏ ଉତ୍ତର କାହାକୁ ଦେବନି ଯୌତୁକ ତୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବନି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତା କହିବନି କହିଲେ କଳି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିବନି ଏତିକ ଯୌତୁକ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ବେ ହେବେ ଏକାକାର ସର୍ବେ ହେବେ ଏକାକାର ସର୍ବେ ହେବେ ଏକାକାର ସର୍ବେ ହେବେ ଏକାକାର ନ ରଖିବେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବିଚାର लो ଯାଇ ଫୁଲ অতি মিথ্যাবাদী হেবে নর অতি মিথ্যাবাদী হেবে নর অতি মিথ্যাবাদী হেবে নর অতি মিথ্যাবাদী হেবে নর बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले अति मिथ्यावादी नर होइजिबे बारंबार मिथ्या को आश्रय करिवे आ संसार भितरे मिथ्यावादी नर होइजिबे कलिजुग भितरे आपण मानकर अरखित दास बड़ सुंदर भाव कहले कलिजुग भितर आपण माने जानिचंती कहले माछ खाउथिबु मांस खाइबु आमिष खाइबु नाही खीरी खाउथिबु खेचड़ी खाइबु अरुआ खाइबु नाही चीनी खाउथिबु गुड़ खाउथिबु मीठा तू खाइबु नाही आहा चीनी खाउथिबु गुड़ खाउथिबु मीठा तू खाइबु नाही आंब खाउथिबु आंबड़ा खाइबु खटा तू खाइबु नाही आंब खाउथिबु आंबड़ा खाइबु खटा तू खाइबु नाही आपण माने विचार करंतु महापुरुषंकर लेखा अरखित दास कहले माछ खाउथिबु मांस खाइबु आमिष खाइबु नाही माछ खातु मांस खाइबु आमिष खाइबे नाही आपण कहिबे बोध हुए मुंड फुंड खराब हो गलानी कहीं माछ तो आइंस मांस आइंस पुणी आमिष खाइबु नाही माछ खाइले चलिबो मांस खाइले आमिष कौन आपण मानकर शिशु अनंत बड़ सुंदर भाव में लिखिचंती बड़ सुंदर पदटी कलिजुगर कराल गति ये आमिष को मनीष को त्याग करने को पड़ो माछ मांस ठारू भयंकर होचे आमिष ये आमिष कौन मिथ्या को बोलंती आमिष ये प्राणी जानती नाश गोविंद 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 मधु गलुछि मकरंद दासिया चिंता करुछि सबु बेले थट्टा करे किंतु जेतବେଳେ बाघ आसिला सेतବେଳେ आ लोक मिथ्या भावी ता पाखु केई गले तेणु मिथ्या कहूतिबा लोकटा दिना दिने मृत्यु मुखरे पड़े किंतु महापुरुष अच्युत कहले जाई फूल मालिकारे अति मिथ्यावादी हेबे नर एमिति समय आसीजिब जो समय भितर आपण मानकर मिथ्यावादी समस्ते मिछ को आश्रय करी चलिबे आपण देखुना जहाँ को देखिबो बिना कारण रे मिथ्या संगे संगे पुआ आसी कहूँ बापा जदि पठाऊँ बापा घरे सहित पुआ आसी तार कहब बापा घरे नहांती अर्थात एमिति एक समय आसीजिब समस्ते समस्त पाखरे मिछ कहवाक बाध्य हेबे
ମିଛ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମିଛ କହିବେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ଆପଣମାନେ ଯୁଗ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ହେଉଛି 4 ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ଆମର ବୟସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆମର ବାଲ୍ୟ ବୟସ। ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। କହିଲେ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଆଚାର ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ପିଲାମାନେ ସତ କହୁଥିଲେ। ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବାର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ପଚାରିଲା, କହିଲା ବାପା କିଏ ଆଜି ଆସିବେ କି? ନା ଅତିଥି ଆସିବେ, ତୁ ଘରେ ରହ, କୁଆଡ଼େ ଯା ନା ଖେଳିବାକୁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଅତିଥି ତ ଆସିବେ, ହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାହା କପେ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଚାହା କପେଟା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଚାହାପତି ଘରେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଦୋକାନରୁ ଚାହାପତି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର ନେଇ ଆସୁନ। ନା ପଇସା କେଉଁଠି ପୁଣି ତାକୁ ସୁଜା ହେବ, ଦିଆହେବ କେମିତି? ନା ରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଅଛି। ଅତିଥି କ'ଣ ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ହେଇଛନ୍ତି? କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ତ ଟଙ୍କା 10ଟା ଦେଇକି ଯିବେ, 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବେ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାହା ହେଲେ ତ ଯିବେ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ପଇସା ନେଇ ସୁଝିଦେବା, ଚା ପଇସା ସୁଝିଦେବା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯାହା ହଉ ଭଲ ଉପାୟ। ଚାହାପତି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଉଧାର ହେଇକି ଆସିଲା। ଅତିଥି ଆସିଲେ, ଚାହା ପିଇଲେ। ହେଲେ ଏଠି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଅତିଥି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେନି, ପଳେଇଗଲେ। ଯେମିତି ପଳେଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଅତିଥି କେଡ଼େ ଅବିବେକ ମ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଅତିଥି ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ସେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିଲିନି। କିଛି ନହେଲେ ତାକୁ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ଅତିଥି ସେଇଠୁ ଫେରିଲେ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଖେଳୁଥିଲା, ବା ସେଇ ଛୁଆଟି ଖେଳୁଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ପୁଅରେ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ଦେଇକି ଯାଇପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲି, ନେ ପଇସା ରଖ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ। ପୁଅ କହିଲା ନା ମୁଁ ରଖିବିନି। ଅତିଥି ପୁଣି ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ନେ ରଖ। ନା ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବାପା ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେବ, ଏରେ ଛୁଆଟା ସବୁ ବିଗାଡ଼ିବ, ଛୁଆ ପଇସା ରଖୁନାହିଁ, ଚା ପଇସା ଦିଆହେବ କେମିତି? ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ରଖ, ଅଙ୍କଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଖ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଛୁଆଟି ଏଥର କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, କେମିତି ରଖିବି? ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ଆମର ଚା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଚା ପତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଇଏ ବା ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ରଖିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାହାର। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରାମ ବନକୁ ଗଲା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। ଆପଣ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବେ, ସଂସାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସାଂସାରିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣ ବିବାହ ଲୀଳା କରିଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବିବାହ ଲୀଳା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଟାଣିଲେ ରଥ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଖୁଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ସତ୍ୟ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବେ ନର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଛେଇବେନି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ହେତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୋବାଇଲ କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଶୁଆଇଥିବେ, ଯଦି ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା କେଉଁଠି ଅଛ? ନା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଅଛ? ନା କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। କେଉଁଠି ଅଛ? ଇଏ ପ୍ରେରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବେ ନର। ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ କଳିଯୁଗରେ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ନା ମିଛ କୁହା ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଦେଲେଣି ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଥିବେ, ଲୋକ କହିବେ ଏଇଠି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, 3 ଘଣ୍ଟା ଯିବ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ଅତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବେ ନର। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ କଳିଯୁଗରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ବୋଲନ୍ତି ଆମିଷ, ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି ନାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା, ଆମ୍ବଡ଼ା ଖାଇବା, ଖଟା ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଏ କଥାର ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଷୀରି ଖାଇବା, ଖେଚଡ଼ି ଖାଇବା, ଅରୁଆ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କଥା ପଡ଼ିଲା, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାକୁ ବୋଲନ୍ତି ଆମିଷ, ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି ନାଶ। ତେଣୁକରି ମିଥ୍ୟା କହିବେନି। ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ରୂପୀ ଆମିଷ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି
एमिति समय आसीब जो समय एते मिथ्या मनीष कहब आस्ते आस्ते संसार नाश आड़क जीव आउ जितेबाला संसार नाश आड़क जीव गाँ गाँव आउ लोक मैंने रही शबर उठिब मुर्दार पड़ब मुर्दार को छुईबा मना एवं जो समय आसला तेणु से मिथ्या जो पृथ्वी नष्ट हो कौन कहले महापुरुष से समय भितर कलिर कराल गति गाँ भितर आउ लोक रे शब पड़ब कहले ग्राम करे 2-3 जन थे पवन आहार करी बौल लो पवन आहार करी न मिलिब अर्ण न मिलिब जन तुंडे बोलू थिबे हरि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले ग्राम करे 2-3 जन थिबे पवन आहार करी न मिलिब अर्ण न मिलिब जल तुंडे बोलू थिबे हरि ग्राम भितरे ये भयंकर दुर्विपाक हब अनेक गाँ गंडा भासीज आपण लिखि रखु महापुरुष लिखुंट आउ तो सहित महामारी अनेक लोकंकर अकाल वियोग घटव आ तो सहित महापुरुष कहते ग्राम करे 2-3 जन थे गोटे गोटे गाँव रे मात्र 2-3 जन थे केते दिन को ये बढ़े ये कथा को शुणी सारा पर ये धनलोभी मैंने विचलित हो सारे टंका पुलाई जगह किणीदबा जगह दूतराष्ट्र भली अंध होगी पुलाई जगह किणीद काले भविष्य काम दब भविष्यटा ये आपण मैंने विचार करंतु कहले ग्राम करे 2-3 जन थे पवन आहार करी अर्थात अनावृष्टि हम आउ जो भली भाव में दुर्भिक्ष पड़ो आउ तो सहित कृषि हानि हम बोली महापुरुष लिखिंट परवर्ती समय भितर अनाहार अनेक गाँ भितर 2-3 जन मात्र थे न मिलिब अर्ण न मिलिब जल आउ तुंडे बोलुथिबे हरि पवन आहार करिगी से माने थिबे आउ तांको ना अर्ण मिलिब ना जल मिलिब ये बात्या बेल समय आपण मैंने देखी एरसमा अंचल 3 दिन धरी उपवास रे ना अन्न ना जल पवन आहार करिकी आपण मानकर बसिचंत नड़िया गछरे थिबा पानी जतबेले आसिला गछर कंदा खाइकी आपण मानकर बंचिचंत समय आपण मानकर कोठा बाड़ी भुसुड़ी पड़िबार भूमिकंप भितरे पवन आहार करिकी ग्राम ध्वंस होइछि ये कथा मध्य सत्य हेबा पई बसिलानी महापुरुष कहउचंती कलिजुगर कराल गति रे तो लय रक्षिता प्रभु एमिति एक समय आसीब जो समय भितर महापुरुष कहउचंती एई सब घटना मान घटिब अति मिथ्यावादी हेबे नर कलिजुगरे लोक मिछ को आश्रय करिवे आ तो सहित ये मिथ्या सकाशे कली भयंकर पृथ्वी नष्ट होइजिब मिथ्या कहीं सत्य उपरे धर्म नाई एक कथा पृथु अच्छी कही जितेबाला सत्य प्रभाव में सूर्य चंद्र आतजात होती आ मनीष जो मिथ्यावादी हम सेतबले आपण मानकर प्रलय हम आउ खंड प्रलय रे सृष्टि ध्वंस होगा कथा लिखुंट महापुरुष आउ तो सहित एमिति समय आसो जो समय भितर महापुरुष कहले खाली मिथ्यावादी नुह नारी मानकर आचर व्यवहार बदली जीव उच्चारण बदली जीव मिथ्यावादी नर होगा सहित नारी माने उशृंखलित होइजिबे विचार शक्ति बदली जीव महापुरुष लिखिते बड़ सुंदर भाव में कौन कहले कहले बजारे बुलिबे नारी केश फिटाई नारी केश फिटाई ए बसन पिंदेबे पुणे नाभि देखाई नारी नाभि देखाई ए गुरु गुरु जन से मानिबे नाही नारी मानिबे नाही उत्तर देबे टी मुहरे जाई नारी मुहरे जाई बोलो सच्चिदानंद भगवान की कहले एमिति एक समय आसीज जो समय भितर बजारे बुलिबे नारी केश फिटाई अच्छा जदि केश फिटेई नारी माने बुले असुविधा कौन है सत्य जुग गोटे नारी केश फिटेले 7 दिन अंधकार मुरासुर बद्ध समय तृतीया जुग माँ जानकी केश फिटेले आपण मानकर लंका कांड द्वापर जुग माँ द्रौपदी केश फिटेले कौन है रक्तर नदी आउ कली जुगे नारीर मुकुला केश ये देश दिने हम ध्वंस बोल आनंद एक बाहर तेणु एमती एक समय आसो महापुरुष कहते बजारे बुलिबे नारी केश फिटाई बसन पिंधिबे पुणी नाभि देखाई अर्धनग्ना होइजिबे आउ कौन हम घटना ना गुरु गुरुजन से मानिबे नहीं गुरु गुरुजन मान को मानिबे नहीं मु से माँ मान को प्रणाम करुच्ची से नारी मान को प्रणाम करुच्ची जे मध्य जो माने निजर संसार भितर रही जो माने महापुरुषों को मानुचंती जगन्नाथ को मानुचंती निज संस्कृति को मानुचंती निजर परंपरा को मानुचंती आउ शास्त्र को मानी निजे निजर धर्म पालन करुचंती
आउ कलिजुगरे से नारी तो धन्य तांक चरणरे बारंबार प्रणिपात करुच्ची किंतु अनेक नारी मानक पई जो माने उशृंखलित परिवेश भितर गति करुचंती जहाँपाई आज संसार भितरे अधर्म माड़िए शिव महापुरुष कहउचंती पाटिरे पशुनी नाम हरे कृष्ण नाम पशुनी हरे कृष्ण हरे राम उच्चारण चलीची किंतु आमे छाती हाथ दे कहीपर आम जो जगन्नाथ संस्कृति आम जन्म जो ठाकुरों विश्व आमर परिचित जो महाप्रभु आमर इष्ट थरे सकाळु उठिले कि जगन्नाथ नाम नौचंती कि आपण छाती थरे हाथ दे कहतु थरे प्रभुंकर नाम केते थर नौचंती आमे उल्लग्न होगापी बसिले पाश्चात्य संस्कृति सभ्यतार थिबा बसवास करुवा लोक मैंने शाढ़ी पिंधुंट आम बेकरे माली नहीं आम मस्तक तिलक नहीं आमे नामक मात्र हिंदू बोली बोलाऊे किंतु हिंदू क्या कहते आज्ञा बेकरे जार माली पछरे जार शिखा मस्तक जार बिंदु ताकू ही जानिब हिंदू किंतु आमे आम सनातन परंपरा आचार सभ्यता संस्कृति को भूली जाऊे पतिव्रता नारी रो अभाव हम जहाँपाई महापुरुष जगन्नाथ महापुरुष संसार भितरे कहउचंती कलिजुगर एमंत परिस्थिति आसीजिव जो परिस्थिति भितरे महाप्रभु अवतीर्ण होगापाई मध्य गोटे भल माँ खोजी खोजी पाइबे नाही आउ कौन हम माँ मानकर गति बदली जीव संसार भितरे तेणु एथिपाई महापुरुष कहते सतर्क रुह कहे एमिति एक समय आसीब जो समय भितरे कौन घटना घटिब आपण मान लिखि रखंतु जहाँ महापुरुष लिखिथिले 600 वर्ष तले कहले कौन हब कहले पिता संगे प्रीति पियर करिब बराबर भंडु थिब बौल लो बराबर भंडु थिब सावित्री व्रत जे घरे घरे हेब जणे के सती नथिब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले पिता संगे प्रीति पियर करिब बराबर भंडु थिब एमिति एक समय आसीब अर्थात समस्ते समस्त को विश्वासघातक करिबे आपण माने आगरो शुणुथिले एमिति एक समय रे कलिजुगर कराल गति रे मनीष मनीष को सहित भंडीबा आरंभ करिदब आउ जो कथा को शुणिले आपण मान पाटी छी छी बोली भावे बाप झीर जे पीरती होइब भाई संगरे भौणी हे सुधी सज्जन पदीए कथारे भाई पकाइब भाईर मुंड को हाणी एमिति समय आसीजिव तेणुक विश्वासघातक कलिजुग भितरे पुत्र बाप भितरे हे सुधी सज्जन विश्वास आउ रहिबनी भल पाइबा रहिबनी बराबर भंडु थिब अर्थात सावित्री व्रत जे घरे घरे हब जणे के सती नथिब आज देखु घरे घरे सब सावित्री व्रत से दिन सती सावित्री स्वामी जमपुर को दाई जाइथिले किंतु आज समय बदली गलानी एबेकार नारी संपूर्ण रूपे आश्चर्य नारी मु समस्त कथा कहनी महापुरुष जहाँ कहते से कथा को आलोचना आम करुचु कहिबार तात्पर्य से दिन स्वामी स्त्री को कहवाक लगिला कहला ये जानिच ऑफिस रु फेरी सारा पर स्त्री को कहूँ आज आम ऑफिस छात गली पड़ा भाग्य भल मु बंची गली स्त्री कहला जाओ मो पतिव्रता सतीत्वर बल तमें बंचबनी तो किए बंच तुम अग गोड़े कंटा बाजबनी ना आग कहीं बंचिली केमी बंचिली कह 5-10 जन मरीगले मु बंचिली ना तुम्हें कौन नथिल कि ना नाई मु सिगारेट पाई बाहर को जाइथिली तो अभ्यासटा मोर से समय भितर छातटा गली पड़ा स्त्री कहला ओहो यही समय भितर टीवी रे संगे संगे न्यूज प्रसार कला जे जो माने छात तले पड़ी मरीचंती छात गली मरीचंती से मानकु 10 लाख टंका नेखा दिया जीव स्त्री संगे संगे दौड़ी स्वामी पाखु पलि आसिला कौन है ना तुमको कई थर मना कर सिगारेट टाणब ना बोल आनंद एक बार तेणु कलिजुग भितर आपण मैंने विचार करेंगे से महासती सावित्री एबे भी अच्छा घरे घरे सावित्री व्रत हम जणे के सती नथिबे सावित्री अच्छी ना नाहंती आगामी अध्याय आलोचना करिबा बोले सच्चिदानंद भगवान की।